फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज मैं आप लोगों को वीजा की अगेन टिप्स देने वाली हूँ। वो टिप्स जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स लोकल एजेंट्स एंड कंसल्टेंसीज के थ्रू जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेरी आई थी। उस स्टूडेंट ने मुझसे ये शेयर करा कि मैम, मेरे एजेंट ने मुझे कंफर्मेशन पेज, जो वीजा इंटरव्यू का कंफर्मेशन पेज होता है, वो मुझे दे दिया है, लेकिन कि मेरे वीजा पोर्टल पे जो मेरी ईमेल आईडी है उस मेल पे मेरा वीजा कंफर्मेशन, वीजा स्लॉट कंफर्मेशन उस पे अपडेट होता है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका एजेंट ये बोल रहा है कि आपका कंफर्मेशन हो गया है वीजा का एंड आपके मेल पे मेल नहीं आया है, उस चीज का मेल पे अपडेट नहीं आई है, तो दिस इज अ स्पैम। आपके साथ स्पैम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स से बिना फीस लिए, बिना एनी चार्जेस लिए, वो स्टूडेंट से उनके क्रेडेंशियल्स मांग के, उनके जितने भी नेम, ईमेल आईडी है, वो सारी चीजें एक्सेस करके एक फ्रॉड एप्लीकेशन बना रहे हैं। जो वीजा कंफर्मेशन एप्लीकेशन है वो बना के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि आपका स्लॉट जो है वो बुक हो गया है। स्टूडेंट्स, कोई भी पीडीएफ आजकल बहुत इजीली एडिटेबल हो गया है। तो अब मेरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये थी कि उसका इंटरव्यू जब वो देने गया तो जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला बायोमेट्रिक के टाइम पे कि आपका जो स्लॉट है वो बुक ही नहीं हुआ है। जब स्टूडेंट ने इंसिस्ट करा कि नहीं, मेरा स्लॉट जो है वो बुक हो गया है, तो ऑफिसर ने कहा वी विल बैन योर प्रोफाइल फ्रॉम द वीजा पोर्टल। सो स्टूडेंट्स, अब वो उसने क्या करा था, स्लॉट बुक करवाने के लिए जो उसको एजेंट ने कहा था कि हम जब आपका स्लॉट बुक कर देंगे तो आप 50,000 हमारे अकाउंट में डाल दीजिएगा, उस स्टूडेंट ने वैसा ही किया। जब स्टूडेंट ने क्रेडेंशियल्स मांगे तो उन्होंने उनको क्रेडेंशियल्स नहीं दिए। अब जब वीजा ऑफिसर ने वार्न करा, जो वहां पे जो भी ऑफिसर्स थे, उसने स्टूडेंट को वार्न करा कि आपका पासपोर्ट जो है वो हम रख लेंगे एंड आपका वीजा पोर्टल जो है वो हम ब्लॉक कर देंगे। तब उस स्टूडेंट को लगा कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी कंफर्मेशन आता है that comes on the mail itself, चाहे वो DS-160 हो, चाहे वो वीजा कंफर्मेशन हो, एंड जो एजेंट्स होते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एजेंट्स बहुत जल्दी स्लॉट्स बुक कर देते हैं, तो वो इसी तरह से स्लॉट्स बुक करते हैं। अगर आप किसी रजिस्टर्ड एंड अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो जितना भी कॉन्वर्सेशन है, जितनी कम्युनिकेशन है, वो थ्रू ईमेल हो और आपके पास वो सारी चीजें हो जो एक वीजा इंटरव्यू के टाइम पे या बायोमेट्रिक के टाइम पे चाहिए होती हैं। नाउ, ये रही फेक एजेंट्स की बात। अब जो जेन्युइन एजेंट्स होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स की स्लॉट्स इस तरह से बुक करते हैं कि आप 24/7 एक्सेस कर पाते हो अपने खुद के स्लॉट्स, अपनी खुद की आईडी आप देख सकते हैं कि आपका जो एजेंट है या आपका जो कंसल्टेंट है वो किस तरीके से आपकी आईडी पे काम कर रहा है। हम 24/7 एक्सेस रखते हैं वीजा इंटरव्यू स्लॉट्स के लिए। अगर मैंने आज सुबह अपने स्टूडेंट की आईडी लॉगिन करी है तो वो लॉग्ड इन रहती है पूरे दिन, क्योंकि आई कीप ऑन लुकिंग फॉर द स्लॉट्स। तो अगर कोई भी कंसल्टेंट आपके स्लॉट्स बुक कर पा रहा है, वो 24/7 देख रहा है आपके स्लॉट्स के लिए, इसीलिए वो स्लॉट्स बुक हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट जून, जुलाई, अगस्त तीनों मंथ्स में स्लॉट्स जो हैं वो मिल जाएंगे एंड बल्क ओपनिंग भी होगी। देयर इज नो अपडेट फॉर द बल्क ओपनिंग राइट नाउ, बट डेफिनेटली बल्क ओपनिंग हो जाएगी। एंड जो स्टूडेंट्स अभी फॉल के लिए जा रहे हैं, वरी नॉट, आपके सबके स्लॉट्स जो हैं वो बुक हो जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो वो फेक तो नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सो जो फेक कंसल्टेंसीज होती हैं, जो फेक एजेंट्स होते हैं, वो आपको अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि आपका कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। So students who are still willing to start their application for January, you can share your documents on application02@meridian.org. For more such videos, you can like our video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.